हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अली एजुकेशन इशू में। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। लेक्चर 9 में क्वेश्चन नंबर 69 है आपके सामने। ये परसेंटेज का भी हम प्रश्न पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि दो संख्याएं 2-3 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर छोटी संख्या भी दिया हुआ है, मतलब पूछा है, और बड़ी संख्या भी हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे लगाते हैं। 2-3 के अनुपात में है ना, तो मान लेते हैं यहाँ पर 2x छोटी संख्या मान लेते हैं। क्या छोटी संख्या 2x, बड़ी संख्या क्या आ जाएगी आपकी? बड़ी संख्या 3x है ना, क्योंकि 2 और 3 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है, तो इसलिए 3x हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए, यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है, छोटी संख्या के 20% में पूछा हुआ है, तो छोटी संख्या क्या है? 2x है, तो 2x गुणे 20% है, तो 20% प्लस 20 जोड़ा जाता है तो 20 हो गया। ठीक है, सभी लोगों को समझ में यहाँ तक आ गया होगा। बराबर यहां पर दिया हुआ है क्या? तो प्राप्त संख्या, प्राप्त बोल दिया वहां पर, तो ध्यान दीजिए वहां पर बराबर करेंगे हम लोग, इक्वल टू। तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या की, तो बड़ी संख्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है? 3x दिया हुआ है यहाँ पर, माने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3x का कितना प्रतिशत है? 10% है, तो यहाँ पर 10% से कितना अधिक है? 25 अधिक है। तो जब अधिक बोलेगा तो आप प्लस कर देंगे, और कम दिया होता तो माइनस कर देते। दोनों जगह प्लस मतलब अधिक दिया हुआ है तो अधिक कर देंगे, तो प्लस कितना आ जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए 2x गुणे 20% है, इसको भिन्न में कर लेते हैं, तो 20 बटा के 100 हो जाएगा आपका, प्लस 20 बराबर 3x गुणे 10 बटे के 100 प्लस 25। समझ में आ गया सभी लोगों को यहाँ तक? अब देखिए काट देते हैं इसको, 20 से कम 20, 20 पाँचे 100, तो 2x बटे के 5 प्लस 20 बराबर 10 एक कम 10, दाम में 100, तो 3x में का गुणा करेंगे क्योंकि वो अंश में है, अब बटे के 10 कर देंगे तो x हो जाएगा प्लस 25। सभी लोग समझ गए होंगे यहाँ तक? अब ध्यान दीजिए, या तो आप यहीं पर इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो ये 3x और 2x को एक जगह कर लीजिए, और प्लस 20 और प्लस 25 को एक जगह कर लीजिए। तो देखिए क्या करते हैं, ठीक है, यहां पर इसको हल करते हैं। 2x है बटे के 5 और ये 3x बटे के 10 है, तो जब पक्षांतर करते हैं हम किसी संख्या का, बराबर के इधर या उधर, तो माइनस कर देते हैं। यदि प्लस रहेगा तब, तो ये प्लस में तो माइनस में हो गया आपका, तो 3x बटे के 10 बराबर ये प्लस 25, और इसको ले जाएंगे RHS की तरफ, तो माइनस 20 हो जाएगा। सभी लोग समझ गए होंगे यहाँ तक? अब ध्यान दीजिए, 5 और 10 का एलसीएम लेते हैं, तो 5 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा। समझ गए सभी लोग? 10 में 5 से भाग देंगे तो कितना होगा? 2 होगा, और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4, तो 4x हो जाएगा, ठीक है। माइनस 10 से 10 कट जाएगा, मतलब 10 में 10 से भाग देंगे तो 1, 1 में 3x का गुणा करेंगे 3x बराबर, और 25 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा? 5 होगा। समझ गए होंगे सभी लोग यहाँ तक? ठीक है, तो 5। अब देखिए 4x में से 3x घटेगा x बटे के 10 इक्वल टू 5। समझ गए सभी लोग? अब देखिए x बराबर 10 में 5 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 50 हो जाएगा। अभी x का मान 50 निकला हुआ है, ठीक है। अभी ये छोटी संख्या या बड़ी संख्या नहीं निकला हुआ है, यहाँ पर x का मान दिया हुआ 50, तो यहाँ पर छोटी संख्या और बड़ी संख्या दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर छोटी संख्या यदि यहाँ पर देख लेते हैं, यदि छोटी संख्या 2x है, तो इसमें 2 गुणे x का वैल्यू आप पुट कर देंगे, तो 50 x का मान, तो 50, तो 2 गुणे 50 कितना आ जाएगा? 100। छोटी संख्या 100 और बड़ी संख्या देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो बड़ी संख्या 3x है ना, तो बड़ी संख्या बराबर 3x, तो 3 गुणे x का मान कितना है? 50, तो 50 दिया 150, तो छोटी संख्या 100 और बड़ी संख्या 150। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं, ठीक है। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेकर या इसको रोक करके पॉज करके वीडियो देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं, ठीक है।
आप लोग ज्यादा से ज्यादा यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जो है शेयर किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि आज नहीं तो कल जो है, कल तक मेरा 500 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा एक बार वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं क्या है। दिया हुआ है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से देखिए, यदि ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम बोल रहे हैं तो उस बोलने से जो है क्वेश्चन को उतार लेंगे, ठीक है, क्योंकि फास्ट लिखना है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बताना है हमको, ठीक है। तो दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, 50% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। एकदम ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बता दिया था इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन उसमें प्रतिशत पूछा हुआ था कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, और यहाँ पर अनुपात पूछा है। तो कुछ नहीं करना है हमको, देखिए तीसरी संख्या तो 100 हो जाएगी, ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे। और तीसरी संख्या 100 है तो उससे 20% और 50% अधिक है, तो 20% का मतलब 120, सभी लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर दूसरी संख्या जो हो जाएगी 150, 50% अधिक है, तो ठीक है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है ना, तो कुछ नहीं करना आप लोगों को, 120 बटा के 150 कर देंगे और 0 से 0 काट देंगे। 3 चौके 12, 3 पचे 15, तो 4/5 है ना, तो 4:5 ये आपका हो जाएगा। सो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये तो विद इन सेकेंड में आप लोग जो है इसको हल कर लेंगे। अब अगर रूल से लगाना है इसको तो वैसे भी आप लोग लगा सकते हैं, जैसे हम बताए हुए हैं आपको कि फर्स्ट संख्या, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। थर्ड कितनी है, 100 है, इससे 20% तो 120, 50% तो अधिक है तो 150, ठीक है। दूसरी संख्या का पूछा है ना, तो 120 बटे के 150। अगर प्रतिशत पूछा होता है कितना प्रतिशत है तो गुणे 100 करते, यहाँ अनुपात पूछ दिया तो 0 से 0 काट के 4:5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं क्या दिया है। किसी संख्या के 45% का 15% 105.3 है, तो उस संख्या का 24% क्या होगा। देखिए यहाँ पर x गुणे 45%, तो 45 बटे के 100 कर देंगे, गुणे 15% दिया हुआ तो 15 बटे के 100 कितना है, 105.3, 105.3 हो जाएगा आपका। यहाँ पर काट दीजिए, देखिए 5 9 45, 5 20 100, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 9 से काट दीजिए 105.3, तो 9 एक कम 9, एक बचा, 9 एक कम 9, 6 बचा, दशमलव है यहाँ पर तो दशमलव लगा देंगे। 63 9 7 63, 11.7, फिर 3 से काट दीजिए ना इसको, 3 तो लिखे 9, 2 बचा, फिर यहाँ दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, और 3 9 27, तो 3.9, तो x बटे के ऊपर x है तो नीचे में गुणा करते हैं, अभी 100 बचा हुआ तो 100 चौके 400 बराबर 3.9, x बराबर 2 0 है, 2 0 इधर से बढ़ा देंगे, गुणा कर दीजिए इसको, 9 चौके 36, 4 3 12 3 15, तो 1560 जो, और एक आसान में दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1560 हो जाएगा। तो x बराबर 1560 आ गया। इसका पूछा है कि 24% क्या होगा, तो 1560 गुणे 24/100। यहां तक मैं आशा करता हूं कि सभी लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो 0 से 0 काट देते हैं, 24 को 2 से काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, ये कटेगा कितने बार में, 5 बार में। 12 में 156 का गुणा कर दीजिए, तो 12 छक 72, 2 7 और 12 पाँचे 60, 7 67 के साथ हासिल लगा कितना 6, और 12 एकम 12 6 18, 1872 बटे के 5। अब आराम से क्या कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 5 तिया 15, 3 बचा, 5 7 35,
दो बचा 5 चौके 20, 2 बचा 5 चौके 20, तो ये आ गया आपका आंसर 374.4। अब क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं क्या है। ठीक है, उतार लेंगे सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं हमको भी ले लेंगे इसके साथ। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 क्या है। देखिए आप लोग मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को शेयर क्या कीजिए। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि मैं कई दिन से बोल रहा हूँ भूगोल पढ़ाने के लिए, तो अभी कुछ मोबाइल का थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में दिक्कत है, तो आप लोग टेंशन ना लें। मैं जल्द ही जो है भूगोल का बहुत ही खतरनाक जो है चैप्टर लेकर आऊंगा, और शुरू से लेकर के आऊंगा। भूगोल जितना है उतना उसे शुरू से लेकर आऊंगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन, देखिए मैं कुछ क्वेश्चन को इसमें पूरा दिया हुआ है, कुछ कट करके इसको लिखूंगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से जो है हम बोल रहे हैं उस चीज को आप लोग जो है लिख लिया करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 है। एक व्यक्ति है, मासिक वेतन कितना है उसका, मासिक वेतन कितना दिया हुआ है 13,500। समझ गए सभी लोग, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 है, और मासिक खर्च उसका है, मासिक खर्च 9,000 है। देखिए मासिक वेतन 13,500 है, अब मासिक खर्च कितना है 9,000 है, और अगले साल उसका वेतन 14% बढ़ जाता है। ये जो वेतन था ना, अगले साल उसका वेतन, उसके वेतन में वृद्धि कितना है 14%। कितना है 14%, और मासिक खर्च कितना बढ़ेगा 7%। समझ गए सभी लोग ना, ध्यान दीजिए। पहले अगर मासिक वेतन 13,000 तो फिर क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन कि तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। बचत कितना प्रतिशत हो रहा है ये बताना है हमको। तो मासिक वेतन 13,500 है और मासिक खर्च है 9,000 है, तो बचत कितना होता होगा इसमें। तो बचत क्या करेंगे, बचत के लिए बचत कितना हो जाएगा 13,500 माइनस 9,000 कितना हो जाएगा आपका 4500। आप लोग घटा लेंगे 4500 बचत आ जाएगा। अब देखिए, अब अगले साल उसके वेतन में 14% की वृद्धि हो रही है। अगले साल उसके वेतन में ना इसमें 14% की वृद्धि, तो 114% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 114%। तो 13,000 यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, 13,500 गुणे 14% दिया हुआ है, तो 14% कितना हो जाएगा 114/100 लिखेंगे। मैं आशा करता हूं यहां तक तो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां नहीं अगर समझ में आ रहा है तो यहां लिख देते हैं कि बचत वृद्धि कितना है 13,500 गुणे 114/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, और 135 में 114 से हम लोग क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 135 गुणे 114। देखिए गुणा करेंगे तो आप लोगों को समय ज्यादा लगेगा। एक मल्टीप्लीकेशन है, ट्रिक है जो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पर समझ में आ जाएगा सबको। ठीक है, जैसे देखिए 135 गुणे 114 दिया हुआ है ना, इसको एक लाइन में कैसे हम लोग गुणा सॉल्व करेंगे देख लेंगे। देखिए बेसिक मेथड से लगाएंगे तो बहुत समय लगेगा गुणा लगाने में, लेकिन इससे लगाएंगे तो एक लगभग 30 से 40 सेकंड लग जाएगा। पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए 5 चौके 20, हाथ लगा 2, आप लोग याद रखेंगे। 4 का 3 में गुणा करेंगे, 4 3 12, अब 12 फिर ये 12 लिख देते हैं, 5 एकम 5, तो 12 5 17 2 19, 19 के 9 हासिल लगा 1। अब फिर इसका गुणा इसमें कीजिए, 4 एकम 4, 5 एकम 5। ठीक है, तो 4 5 9 और 3 में का गुणा कर देते हैं, तो 9 3 12, 12 1 13 के 3 हासिल लगा 1। अब देखिए इसका गुणा इसमें कीजिए, 1 का गुणा 1 1 कम 1, 3 1 कम 3, तो 3 है 4 और 4। ठीक है, अब देखिए 3 1 4 और 4 1 कितना 4 1 5 हो जाएगा यहाँ पर,
और 1 एकम 1, तो 15,390 हो गया। हुआ ना एक लाइन में ट्रिक, ये बताएंगे आप लोगों को और भी आगे, ठीक है, अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ। तो 15,390 यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, क्या 15,390 बचत उसका आ रहा है, और मासिक खर्च वृद्धि कितना आ रहा है 9,000। तो मासिक खर्च में वृद्धि, ठीक है, तो 9,000 गुणे कितने परसेंट की 7%, तो 107 बटे के 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो। अब 90 गुणे 107 कर लेते हैं। अब देखिए ये जीरो उतार दीजिए यहाँ पर, अब गुणा कर दीजिए, 9 सते 63 और 9 एकम 9, तो बचत में कितना आ रहा है 9,630। अब देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग, ये सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको हम लोग थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है, ऊपर वाले लोग। अब ध्यान दीजिए, देखिए बचत में वृद्धि, तो 15,390 माइनस 9,630, माइनस कर दीजिए, इसको कितना आएगा 0, 9 3 घटाइए 6, और यहाँ हो जाएगा 13 आपका 7, ठीक है, और यहाँ पे 14, 9 5 5,760 रुपया जो है बचत में वृद्धि आएगा। अब ध्यान दीजिए 5,760 रुपया जो है आ गया यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, इसको जो है हम लोग क्या करते हैं कि कितना वृद्धि हुआ है बचत में, कितना वृद्धि हुआ है, तो 4500 हुआ था ना उसमें बचत, तो 4500 इसमें माइनस कर देते हैं हम लोग, तो कितना आएगा 106 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 7 में से 5 घटा 2, 5 में से, तो 1260 रुपया वृद्धि हुआ। किस पर हुआ था, परसेंटेज निकाला है 4500 पर हुआ था, तो 4500 और गुणे 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 5 नवा 45 काट दीजिए, 5 नवा 45 आपका, अब 5 दूना 10, 2 बचा, अब 5 पाँचे 25, 1 बचा, और 5 दूना 10, तो 252 बटे के 9 काट दीजिए इसको, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 7 बचा, 72, 9 8 72, तो 28% ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 72 जो है आज का कंप्लीट हुआ। क्या करता हूँ कि प्रतिशत का जितना मैंने क्वेश्चन बता दिया है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 73 के साथ, लेक्चर नंबर 10 प्रतिशत का, ठीक है। तो मेरे चैनल का नाम है, आप लोग जान ही गए होंगे, अली एजुकेशन इशू। तो मेरा कल या परसों तक लगभग 500 सब्सक्राइबर हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो 500 सब्सक्राइबर पूरा होने के बाद मैं जो है भूगोल शुरू करूंगा, ठीक है। तो आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने लोग भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो क्या करें कि वो अपने जो है अपने रिलेशन में या किसी व्हाट्सएप पर जो है आप लोग वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और उसके बाद मैं जो है और भी विषय यहाँ पर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।